Hello students, today we are going to talk about first order reaction, and yesterday I told you about zero order reaction also. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल चीज़ पे पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो डेफिनेशन ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है ये, दोज रिएक्शंस इन विच rate of reaction is proportional to first power of concentration of reactant। ओके, concentration of reactant। तो जब कभी भी कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर 1 जब पावर होती है तो ऐसे रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। और जब इसका हम रेट लॉ लिखेंगे तो अभी मैं ये मान लेता हूँ कि हमारे पास में एक रिएक्शन है and the reaction is of type this, R gives P, where R stands for reactant and P is product. So when you will write the rate law for this, तो कैसे लिखोगे, rate is equal to K और reactant अपना R है और इसकी पावर हो जाएगी 1, ठीक है। और 1 यहाँ पे ये क्या है, दिस इज ऑर्डर। ओके, ऑर्डर पता होना चाहिए क्या होता है आपको। देन जैसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप बोल सकते हैं द पावर्स या द एक्सपोनेंट्स विच आर रेज टू कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर लगी होती है उसे ऑर्डर कहते हैं। तो अभी इस वाले केस में पावर 1 लगी हुई है तो उसका मतलब ऑर्डर 1 है। एंड द रिएक्शन इज ऑफ विच टाइप, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, देन द मेन थिंग इज formula of this, and formula for this will be how you will find K. K stand for rate constant. Okay, K is what? It's rate constant. And its unit will be time inverse. इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टाइम इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर में अगर टाइम आपको सेकंड में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, अगर टाइम दिया हुआ है मिनट में तो हो जाएगा मिनट इनवर्स, ऐसे करके, ठीक है। तो के होता है रेट कांस्टेंट और इसकी जो यूनिट होती है वो टाइम इनवर्स होती है फर्स्ट ऑर्डर वाले केस में। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है बात स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर फॉर्मूला हाउ टू फाइंड के। सो के विल बी इक्वल टू 2.303 upon T, then log initial concentration of reactant upon final concentration। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखोगे स्टूडेंट। ये यहाँ पर ये R है, ठीक है। और ये मेन फॉर्मूला जिस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में, ध्यान रखो। अगर फॉर्मूला याद है देन ऑल्सो यू विल गेट हाफ मार्क्स फॉर इट। Now student, the next important thing is how to make a graph। ओके, आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो ग्राफ हैं इस वाले फॉर्मूले के ऊपर वो 2 तरह के ग्राफ पूछे गए हैं। एक तो ग्राफ पूछा गया है इसका log R वर्सेस टाइम ग्राफ, पहला ग्राफ है। दूसरा जो ग्राफ पूछा गया है वो है आपका लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। 2 ग्राफ हैं और दोनों आपको पता होने चाहिए। और दोनों ग्राफ में ही एक ही बात पूछी जाती है स्टूडेंट्स, क्या पूछा जाता है, स्लोप। ठीक है,
कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ग्राफ इसके वर्सेस और इसके वर्सेस प्लॉट किया गया है, स्लोप क्या होगा। ग्राफ इसके वर्सेस प्लॉट किया गया है, स्लोप क्या होगा। तो स्लोप पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं वो log r वर्सेस t है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी जो इक्वेशन लिखी थी मैं दोबारा लिख रहा हूँ उसको, क्योंकि उसके बगैर तो आप कर नहीं पाओगे इसको। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t है यहाँ पर, और ये आपका log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ऊपर, और आपका नीचे यहाँ पर है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देन स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस t को आप इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा आपका k इंटू टी इक्वल टू 2.303 लॉग ये जो टर्म है पूरा ये log a अपॉन बी है, ठीक है। ये अपना a है, ये अपना b है, ठीक है। तो जब log a अपॉन b होता है तो इसको हम लोग कर लेते हैं log a माइनस b। log का फॉर्मूला होता है, याद रखोगे कि log a अपॉन b अगर है तो ये हो जाता है log a माइनस log b। ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। तो अभी आप देखोगे ये a है ऊपर, तो ये हो जाएगा log r नॉट माइनस log r, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने ऐसे करके लिख ली है। इसके बाद में ये जो 2.303 है इसको शिफ्ट कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका उस तरफ के टी अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2.303 नीचे आ जाएगा, 2.303 इक्वल टू log r नॉट माइनस log r, ठीक है। फॉर्मूला सॉल्व कैसे करना है वो पूरा देख लीजिए, ग्राफ याद नहीं करना, समझ लीजिए कैसे बनेगा। चाहे तो मैं इसको शॉर्ट में भी बता सकता था, लेकिन पूरा मेथड देख लीजिए ताकि कैसा भी ग्राफ आए आप बना लें आराम से, ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू सेंड दिस ऑन 1 मिनट। अब जो ये log r है इसको आप उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा के टी अपॉन 2.303 प्लस log r इक्वल टू log r नॉट। इस तरीके से हो जाएगा, है ना। उसके बाद में इस log r को यहीं पे रहने दो, के टी को उस तरफ जब लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का टर्म, तो ये आ जाएगा आपका log r इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303, और यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब पॉजिटिव का है यहाँ पर, और ये आपका रहेगा log r नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ये इक्वेशन अपनी मेन इक्वेशन है। इसको मैं अब कर लेता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब कभी भी कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वेशन आपको यूज़ करनी है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट, जो स्लोप है वो हमें m से मिलता है, और आप देखोगे ये जो m है ये आप ये पूरा लोगे इस तरीके से, ये मतलब m की जो वैल्यू है वो माइनस के अपॉन 2.303 आ रही है, और x एक्सिस पे हम लोग रखेंगे टाइम को, y एक्सिस पे रखेंगे इसको log r को, ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग किसके वर्सेस में, log r, ये y एक्सिस पर है और नीचे अपना यहाँ पर टाइम है, ठीक है। अब बेटा ये जो स्लोप है यहाँ पर, स्लोप जो कि हमें m से पता चलता है, स्लोप पहली बात तो नेगेटिव आ रहा है, और जब कभी भी स्लोप नेगेटिव आ जाए तो आप समझ जाइए कि जो ग्राफ है वो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आप इस ग्राफ को बना लेंगे इस तरीके से कि जो स्लोप अपना नेगेटिव है तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, और आप यहाँ पर लिख देंगे कि जो स्लोप है दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, माइनस का
के अपॉन 2.303, ये आपका स्लोप हो गया। मतलब यहाँ पर जो m की वैल्यू आ जाएगी, मतलब स्लोप हो जाएगा आपका m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे। ये स्लोप कब आएगा? जब ग्राफ का किसके वर्सेस बनेगा, लॉग आर वर्सेस टी बनेगा, तब फर्स्ट ऑर्डर वाले केस में। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक दूसरा ग्राफ और इसी वीडियो में कवर करेंगे अभी। अब जो दूसरा ग्राफ है स्टूडेंट, वो हम लोग बनाएंगे, वो भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, लेकिन अब रहेगा इसमें लॉग आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो सेम वही इक्वेशन दोबारा से लिखनी पड़ेगी, के वाली। कैसे के निकालते हैं, तो 2.303 अपॉन टी और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये कर लीजिए आप। ये रहेगा आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। और इसमें अब वही काम करेंगे, के इंटू टी हो जाएगा ये, तो के मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू 2.303 और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और इसको अब इधर ले आइए, ये आपका हो जाएगा के टी अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग आर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दोबारा से वही इक्वेशन आ जाएगी अपनी, और हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो इसके वर्सेस और टाइम के वर्सेस प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ y मान लेता हूँ, y इक्वल टू और mx लिख लेता हूँ। सी कुछ नहीं है अपना, वहाँ ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब जब ग्राफ प्लॉट करोगे, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो y एक्सेस पे हम किसको रखेंगे, y एक्सेस पे रखेंगे ये पूरा टर्म लॉग आर नॉट अपॉन आर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख दोगे लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, y एक्सेस पे रहेगा, और जो अपनी x एक्सेस है इसमें अपना रहेगा टाइम। क्या रहेगा, टाइम। ठीक है, तो टाइम को भी अभी कर लेते हैं। यहाँ पर टाइम रहेगा आपका, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो m होता है, m से हमको स्लोप मालूम पड़ता है किसी भी ग्राफ का। तो जो m है अपना, m की जो वैल्यू आ रही है वो ये है पूरी, यहाँ पे ये 2.303 और ये k। तो आप देखो ये टर्म अभी पॉजिटिव का है ना, तो k के साथ में कोई निशान तो लगाओ नहीं, माइनस का सिंबल नहीं है, तो ग्राफ पॉजिटिव है। तो इसका जो आप ड्रॉ करोगे स्लोप, वो ऐसा बनाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो स्लोप जो है वो आपको, वैसे भी जो स्लोप होता है m होता है, वो होता है चेंज इन y एक्सेस। तो y एक्सेस पे चेंज हमेशा ऐसे होता है, और x पे चेंज हमेशा इस तरफ को होता है। ठीक है, तो y एक्सेस पे चेंज क्योंकि ऐसे हो रहा है, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको, और x पे इस तरीके से हो रहा है, इसको आप नंबरिंग कर दीजिए ऐसे, या अल्फ़ाबेट यूज़ कर लो, ABC बना लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो स्लोप जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, AB चेंज इन y एक्सेस अपॉन चेंज इन x एक्सेस, इस तरीके से इधर पे। अंडरस्टूड। देन जो स्लोप की जो वैल्यू आई है वो आप यहाँ पे नोट कर लोगे, और वो आया है आपका कितना, k अपॉन 2.303 आया है, और ये वैल्यू पॉजिटिव की आई हुई है। ठीक है ना, तो आप कैसे लिखोगे इसको, स्लोप इज इक्वल टू y एक्सिस में चेंज कितना आया है, ये AB, तो ये AB ऊपर कर दोगे, और x एक्सिस में चेंज कितना आया है BC, तो BC रहेगा नीचे, और स्लोप आपका क्या आया है पॉजिटिव का,
के आपका ऊपर है और नीचे आपका 2.303 है। ठीक है, यही आपका स्लोप है। आप कह लो कि m है, m इक्वल टू के अपॉन 2.303। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में जो ग्राफ इम्पोर्टेंट है, एक बार दोबारा से समझ लो, दोबारा से एक बार ध्यान दो। इसमें जब ग्राफ ज़ीरो ऑर्डर में बना था, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ पर प्लॉट किया था हम लोगों ने, ज़ीरो के लिए ज़ीरो ऑर्डर में, और ग्राफ जो प्लॉट हुआ था वो इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस था, और उसमें जो आपका स्लोप आया था वो आया था -k, ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर में जब ग्राफ प्लॉट किया है log r के और टाइम के वर्सेस, तो जो स्लोप आपका आया था वो आया था -k अपॉन 2.303 आया था। और जब ग्राफ हम लोगों ने log r0 अपॉन r वर्सेस टाइम प्लॉट किया था, तो इसमें स्लोप आया था आपका प्लस का, पॉजिटिव स्लोप था, और 2.303 था। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं, और ग्राफ तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखेंगे।